वो एक छोटा सा गांव था और वहां कन्हैया नाम का एक आदमी रहता था। हर दिन वो जंगल में जाता और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता। वो उस जलाऊ लकड़ी को बेचकर पैसा कमाता था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा भैंसा चिल्लाता हुआ दिखा। उसका सिर दो पेड़ों के बीच फंसा हुआ था, जिसे देखकर कन्हैया ने सोचा, ओ नहीं, इस भैंसे का सिर पेड़ों के बीच में फंस गया है और ये तड़प रहा है। मुझे उस भैंसे की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो वहां गया और उस भैंसे का सिर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जब उससे ये नहीं हो पाया तो उसने कुल्हाड़ी से उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इस बीच कुल्हाड़ी गलती से भैंसे को लग गई और उसका हल्का सा खून बहने लगा। तब वो बोला, ओ भाई, ध्यान से देखकर केवल पेड़ को काटो, नहीं तो मेरा ही सिर काट डालोगे क्या? भैंसे को बोलते हुए देखकर कन्हैया को आश्चर्य हुआ। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है अब तुमसे। तुम भैंसा ही हो या कोई दानव हो? नहीं, मैं कोई दानव नहीं हूँ, मैं एक भैंसा हूँ। मुझे एक संत ने वरदान दिया है। पहले मुझे इन पेड़ों से बाहर निकालो, तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। कन्हैया ने हाँ कहा और कुल्हाड़ी चलाकर उस पेड़ को काट दिया और भैंसे को छोड़ दिया। इससे वो भैंसा बहुत खुश हुआ। अरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल रात से ऐसे ही तड़प रहा था, तुमने सही समय पर मेरी मदद करी। मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ सोना देना चाहता हूँ। इससे वो बहुत खुश हुआ। सच्ची? तो जल्दी से दे दो, मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुरंत उस भैंसे का आकार बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने उस भैंसे के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा देखा। वो तुरंत उस भैंसे के अंदर चला गया और उसने अंदर कई सोने के सिक्के देखे। कन्हैया ने जल्दी जल्दी सारे सोने के सिक्के बटोरे और खुशी से गदगद होकर बाहर आ गया। फिर भैंसे का आकार पहले जितना हो गया। भैया, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अब मैं चलूंगा। भैंसा भैया, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा गया हूँ। ये सुनकर भैंसा खुश हुआ और वहां से चला गया। तब कन्हैया ने वो सोना लिया और घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। ये सुनकर उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, है क्या? फिर तो हमें उस भैंसे का धन्यवाद देना होगा। आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे लगता है कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा होता। तभी अचानक वो जादुई भैंसा उनके घर के सामने दिखाई दिया और चिल्लाने लगा, जिसे देखकर दंपत्ति आश्चर्यचकित हो गए और भैंसे के पास गए। ओ भैया, मुझको लगा कि जंगल इतना सुरक्षित नहीं है, यही वजह है कि मैं यहाँ आ गया। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकता हूँ? दोनों पति पत्नी ने हामी भरी। फिर उस भैंसे ने उसकी पत्नी की भी अपने अंदर जाने की इच्छा पूरी कर दी। उस भैंसे के अंदर इतना सारा सोना देखकर कन्हैया की पत्नी तो हैरान रह गई। उसने जितना सोना चाहा ले लिया और बाहर आ गई। तब से वो भैंसा उनके साथ रहने लगा। कन्हैया और उसकी पत्नी उस भैंसे द्वारा दिए गए सोने के साथ खुशी से रहने लगे। पहले भाग में मधु और कुछ लोगों ने मिलकर पटाखों से कोमली का घर जला दिया था। कोमली की उसके घर के अंदर ही मौत हो गई थी। फिर वे लोग वहां से चले गए। मधु ने घर जाकर चिंटू से पूछा, चिंटू, तुम उस चुड़ैल के घर गए थे ना? उसने तुम्हें क्या दिया और तुमसे क्या कहा? पापा, उन्होंने मुझे मिठाई दी, ये भी कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करती है। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी, फिर भगवान की पूजा की और मेरे माथे पर सिंदूर लगाया। श्यामला ये सुनकर चिंतित हो गई और अपने पति से इसके बारे में पूछा। तब मधु ने उसे बताया कि क्या हुआ। हे भगवान, ऐसा लगता है कि उसके दिल में हमारे लिए बहुत द्वेष था। परमेश्वर, तुम्हें हमारे बच्चे की देखभाल करनी होगी। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। कुछ दिन बीत गए। अगले दिन भी हर कोई दीपावली का दूसरा दिन मना रहा था और रात में आतिशबाजी कर रहा था।
अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तुम सबने मिलकर मुझे मार डाला और भूल भी गए मेरी मौत का जश्न मना रहे हो। इतना कहते हुए कोमली की आत्मा एक बड़े दीपावली रॉकेट पर बैठकर आकाश में उड़ती दिखाई दी। उसे देखकर नीचे खड़े सभी लोग डर गए। कोमली नीचे उतरी और बोली, तुम लोग इतना डरते क्यों हो? मेरे जिंदा रहते हुए भी तुम लोग इसी तरह डरते रहते थे। आखिर मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ? तुमने मेरे घर में आग लगा दी और मुझे मार डाला। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले उसने मलैया को कसकर पकड़ लिया। बताओ कि बीमारी फैलने से क्या वाकई मेरा कोई संबंध था, या तुमने वो बीमारी किसी मतलब से पैदा की थी? सच बोलो, नहीं तो जान से मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, सच बताता हूँ। हाँ मधु जी, मैंने तालाब के पानी में दवा मिलाई थी, इसीलिए सभी को उल्टी और दस्त होने शुरू हो गए थे। ग्रामीण इससे डरते थे कि वो रात के समय पूजा करती थी। मैं उसे गांव से निकालने की सोच रहा था और सबसे कहा कि वो हमारा बुरा कर सकती है, इसीलिए मैंने इस बीमारी के फैलने का इल्जाम कोमली के सिर पर थोप दिया। तभी आपकी पत्नी ने भी कहा कि उन्होंने कोमली को उस तालाब में दिया बहाते देखा है। इससे मेरा काम आसान हो गया। आपको सीधे कोमली पर शक हुआ। फिर मैंने उस तालाब में एक एंटीडोट भी मिलाया, लेकिन जब हमारे उसे मारने पर भी उसने गाँव नहीं छोड़ा, तो दीपावली के त्योहार पर मुझे लगा कि अच्छा मौका आता है। फिर मैंने आप सबको उकसाया कि हमें उसे मार डालना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। उसकी सारी बात सुनकर तुमने ऐसा क्यों किया? तुरंत कोमली की आत्मा ने मलैया के चारों ओर पटाखों की लड़ लपेट दी। इससे वो डर गया और चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत जलाओ। तुम्हें अपना जीवन कितना प्यारा है, लेकिन दूसरे को बिना किसी कसूर के मारने में मजा आता है तुम्हें। उसने झट से लड़ को सुलगा दिया। मलैया के शरीर ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में वो जलकर राख में बदल गया और मर गया। तब प्रेतात्मा ने मधु से कहा, ये वजह था मेरी मौत की, इसीलिए मैंने सिर्फ इसे मारा है। तुम सबने अनजाने में इसकी बातों में आकर मुझे मौत के मुंह में झोंक दिया था, लेकिन जानबूझकर नहीं तो मैं पूरा गांव ही जला देती। मैं तो अब जिंदा नहीं, लेकिन तुम सबकी जिंदगी बख्श रही हूँ। मधु, मैं वास्तव में भगवान की पूजा कर रही थी, कोई तंत्र पूजा नहीं। मेरा अपना कोई नहीं है। एक दुर्घटना में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। यही वजह है कि मैं अकेले रहना पसंद करती थी और अपना समय भगवान की पूजा में लीन रहकर बिता रही थी। तुम्हारा बेटा चिंटू मेरे पोते की उम्र का है, इसलिए उसे बुलाया था और बात की थी। भगवान से उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करके उसे कुमकुम लगाया था, लेकिन तुमने सब कुछ गलत समझा। ग्रामीणों को उकसाया और तुम सबने मिलकर मुझे मार डाला। उसकी दास्तान सुनकर उन ग्रामीणों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है कोमली, हो सके तो हमें माफ कर दो। मैंने बिना सच की खोज किए मलैया की बात पर भरोसा किया और एक गुनाह कर बैठा। मुझे माफ कर दो। मधु ने खुद को इस सारी घटना का जिम्मेदार माना और उससे माफी मांगी। तुम अब भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन इस सब से क्या फायदा? तुम सबको इस दुख भरे दिन को याद रखना होगा। अब से इस गांव में कोई भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाएगा। अगर कोई त्योहार मनाता दिखा तो मैं उन्हें मार डालूंगी। ये सजा तुम सबको भुगतनी होगी। ये कहते ही कोमली की प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद से कोई भी उस गांव में दिवाली का त्योहार नहीं मनाता। हर साल दीपावली के त्योहार के समय वो प्रेतात्मा आज भी गांव में आती है और सब पर नजर रखती है। 3 दिन के बाद वो गायब हो जाती है।